हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 10.3 का थर्ड क्वेश्चन। इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। ओके, हमारे पास गिवन है टू सर्कल्स विद सेंटर ए एंड सेंटर सी। ओके, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, यहाँ पर ए एंड सी हैं, तो ऐसे हम लिख देंगे। उसके बाद हमें इन दोनों सर्कल्स का एक कॉमन कॉर्ड भी बनाना है। इन दोनों सर्कल्स का एक कॉमन कॉर्ड तब बनेगा जब हम इन दोनों सर्कल्स के इंटरसेक्शन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो इन दोनों के कितने इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं? एग्जैक्टली 2। ओके, यहाँ वी कैन सी कि ई एंड एफ आर द इंटरसेक्शन पॉइंट्स। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे वी विल हैव दिस ई एफ लाइन सेगमेंट, जो इस सर्कल का भी एक कॉर्ड होगा और इस सर्कल का भी कॉर्ड होगा। तो हम कह सकते हैं कि ई एफ इज़ द कॉमन कॉर्ड। ठीक है, इस चीज़ को भी हम लिख लेंगे, ई एफ इज़ कॉमन कॉर्ड। अब क्वेश्चन में हमें दिया था कि हमें ये प्रूव करना है कि इन दोनों सर्कल्स के जो सेंटर्स हैं वो इस कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई करेंगे। ओके, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम कैसे बनाएंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाने के लिए हमें पहले इस लाइन का मिड पॉइंट ढूंढना होगा। आप इस लेंथ को मेजर करके उसके हाफ पे मार्क कर सकते हैं। इस तरह से ये पॉइंट जी आ गया, जो कि ई एफ का मिड पॉइंट है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोटेक्टर का बेस लाइन रखेंगे एंड वी विल मार्क एग्जैक्टली 90 डिग्री। ओके, एंड आफ्टर मार्किंग द 90 डिग्री पॉइंट हम उस पॉइंट को इस जी पॉइंट से ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो इस तरह की एक लाइन आ जाएगी हमारे पास। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो पॉइंट ए यानी कि हमारा इस सर्कल का सेंटर और पॉइंट सी यानी कि इस सर्कल का सेंटर इसी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर लाई कर रहे हैं। ठीक है, और हमें यही प्रूव करना है। ओके ओके, सो ये प्रूव करने के लिए हम टू प्रूव में लिखेंगे कि ए सी इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ई एफ, है ना, हमें यही प्रूव करना है। तो वी विल राइट टू प्रूव लाइक दिस। इसके बाद हमें एक कंस्ट्रक्शन भी करना होगा इसमें, तो हम वो भी लिख देते हैं। ओके, सो हमें कंस्ट्रक्ट करने होंगे लाइन सेगमेंट्स एफ सी, एफ ए, ई सी एंड ई ए। ओके, फाइन। तो अब हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि हमारे कंस्ट्रक्टेड लाइंस कौन से हैं और गिवन लाइंस कौन से हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमें नोटिस करना है पहले तो ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ। ओके, इन दोनों ट्रायंगल्स में हम देख सकते हैं कि ए ई विल बी इक्वल टू ए एफ। ओके, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, अब इस सर्कल में हम कहेंगे कि सी ई इज इक्वल टू सी एफ बिकॉज दे आर ऑल्सो रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, एंड इन दोनों ट्रायंगल्स में ए सी इज़ द कॉमन साइड। तो बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंसी हम ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए सी ई एंड ट्रायंगल ए सी एफ आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसी चीज़ को हम लिख देंगे। यहाँ पे आप इतना प्रूफ देख सकते हैं कि कैसे लिखेंगे। ठीक है, इसके आगे जब इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है तो हम ये भी कह सकते हैं कि एंगल ई ए सी ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू एंगल एफ ए सी ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, बाई सी पी सी टी। इसके बाद हम फिर से देखते हैं यहाँ पर कि अब हम देखेंगे ये दो ट्रायंगल्स, ट्रायंगल ए ई जी एंड ट्रायंगल ए एफ जी। ओके, ये पूरा प्रोसेस हम इतना लंबा क्यों कर रहे हैं ये आपको एंड में समझ आएगा, तो एंड तक ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं कि इन ट्रायंगल ई ए जी एंड इन ट्रायंगल एफ ए जी, इन दोनों ट्रायंगल्स में अब हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एंगल ई ए जी विल बी इक्वल टू एंगल एफ ए जी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमने यहाँ पर पहले प्रूव किया है कि एंगल ई ए सी इज इक्वल टू एंगल एफ ए सी, है ना, तो वही सेम एंगल्स ई ए जी और एफ ए जी भी हैं। तो इसके बाद फिर से इन दोनों ट्रायंगल्स में हम कह सकते हैं कि साइड ई ए ऑफ दिस ट्रायंगल एंड साइड एफ ए ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। और जो ये जी ए लाइन सेगमेंट है दिस इज ऑल्सो अ कॉमन साइड फॉर बोथ द ट्रायंगल्स। ठीक है, तो ये एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को भी कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया।
अब हम क्या कह सकते हैं कि एंगल EGA यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू एंगल FGA यानी कि दिस एंगल बाई CPCT। ठीक है, तो हम ये भी लिख लेंगे। ठीक है, अब जब हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो हमें ये भी पता है कि ये जो EF लाइन सेगमेंट है ये कॉमन कॉर्ड था हमारा, इसी पे ये दोनों एंगल्स लाई कर रहे हैं। तो ये कौन सा पेयर होता है? लीनियर पेयर। ओके, तो बाय लीनियर पेयर हम कह सकते हैं कि एंगल EGA प्लस एंगल FGA विल बी इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो हमें ये भी पता है कि ये दोनों इक्वल हैं आपस में, इसलिए हम EGA को FGA से भी रिप्लेस कर सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। अब इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं कि दोनों जगह एंगल FGA है, तो इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2 इंटू एंगल FGA हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि दोनों साइड्स को 2 से डिवाइड कर देंगे, लाइक दिस। जब हम यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये सिर्फ एंगल FGA बचेगा और यहाँ पर 90 डिग्रीज हो जाएगा। ओके, नाउ हमने पहले ऐसा देखा है कि एंगल EGA इज इक्वल टू एंगल FGA, तो दोनों का ही मेजर 90 डिग्री आ जाएगा। ओके, नाउ जब इन दोनों का मेजर 90 डिग्री आ गया है, तो हम ये कह सकते हैं कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू EF, यानी कि AC लाइन सेगमेंट इज परपेंडिकुलर टू EF, है ना। यहाँ पर हमने सिर्फ इतना प्रूव किया है कि जो सेंटर्स हैं वो परपेंडिकुलर पर लाई कर रहे हैं। अभी हमें ये भी प्रूव करना है कि ये जो परपेंडिकुलर है ये EF का बाइसेक्टर भी है। ओके, क्वेश्चन में दिया था कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, तो ये हमारा ऑलरेडी प्रूव हो जाएगा, क्योंकि हमने ये भी प्रूव किया है कि ट्रायंगल EAG इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FAG। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि EG साइड ऑफ दिस ट्रायंगल विल बी इक्वल टू FG साइड ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो पॉइंट G है वो डिवाइड कर रहा है EF कॉर्ड को इक्वल हाफ्स में। तो हम कह सकते हैं कि AC line segment is bisecting EF, so we can also say that AC is the perpendicular bisector of EF and A and C are the centers of the circles। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि A and C, that is the center of the circles, lie on the perpendicular bisector of this chord। okay? इसे यहाँ पर लिख सकते हैं ये थोड़ा सा लंबा प्रूफ था, इससे फिर से एक बार रिवाइज कर सकते हैं। दिस इज़ द प्रूफ। आप किसी और तरीके से भी इसे प्रूफ कर सकते हैं। आई होप इस वीडियो ने आपको हेल्प किया हो और आपको ये समझ आया हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।